हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती_ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। अभी बारिश का मौसम है, स्वीट कॉर्न बहुत मिल रहा है, भुट्टा और स्वीट कॉर्न का मौसम है, तो मैं यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ आजकल। तो आज मैं स्वीट कॉर्न का खीर बनाने वाली हूँ, स्वीट कॉर्न की खीर। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए, काजू बादाम और किशमिश तो मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं। तो इनको थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ, घी डाल दिया है मैंने, हल्का सा इनको भून लेते हैं घी के साथ। किशमिश को भी डाल ही देती हूँ, भून लेती हूँ। इनको भून के फिर दरदरा पीस कूट लेंगे हम इसको। और फिर मैं इधर स्वीट कॉर्न को ग्रेट करूंगी, इसमें ऐसे करके ग्रेट करूंगी, ऐसे करके ग्रेट कर लूंगी मैं अभी। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे, तब तक इसको भून लेती हूँ। भून के और थोड़ा सा कूट के रख लेती हूँ दरदरा। ये देखिए 4 स्वीट कॉर्न मैंने ग्रेट कर लिया है, यहाँ पे किसने से कीस लिया है। फिर इसको भी घी में भून लिया है, किशमिश को काजू बादाम को भी भून के कूट लिया है, इलायची दाना निकाल के रख दी हूँ। और ये है करीब आपका 3/4 शुगर होगा, या आधा कप से थोड़ा ज्यादा है, वो मैंने पिसा हुआ ले लिया है 4 भुट्टे में। तो खीर बनने के बाद अगर आपको फीका लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं ना शक्कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीट कॉर्न मीठा ही होता है। या मैंने आधा कप करीब मैंने घी को गरम करने चढ़ा दिया है। अब मैं इसको डालूंगी, स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा गरम हो जाए। और इधर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, मैं बताती हूँ। अमूल गोल्ड आता है ना, जो फुल क्रीम दूध है, वो है ये। तो वो ही लेना है आपको, और कोई दूध मत लीजिएगा, क्योंकि हमको क्रीम वाला दूध ही चाहिए इसके लिए। और वैसे भी स्वीट कॉर्न तो दूध रहता ही है स्वीट कॉर्न में, देखिए, तो हमें फुल क्रीम वाला ही दूध लगेगा। खीर वगैरह में तो हम लोग फुल अमूल गोल्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, फुल क्रीम। और घर में अगर हमारे मलाई वगैरह रहती है, जैसे ताजी मलाई रहती है, तो उसको हम लोग डाल सकते हैं। जितना हो सके ना नॉन स्टिक पैन लीजिए आप, क्योंकि स्वीट कॉर्न चिपकता है, तो नॉन स्टिक लेने से वो चिपकेगा नहीं। इसको मैं भून लूंगी, थोड़ा सा कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और आप अगर बॉईल करते हैं स्वीट कॉर्न, वो भी एक तरीका है। स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लीजिए, फिर उसके दाने तो नहीं निकालती हूँ, ऐसे चाकू से ऐसे करके निकाल देती हूँ, तो निकल जाता है। फिर निकालने के बाद उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, पल्स मोड पे दरदरा, और फिर आप उसको इस तरह से खीर बना सकते हैं। तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर बॉईल किया हुआ रहेगा तो। लेकिन ये वाला प्रोसेस ऑथेंटिक है, यही प्रोसेस है मेन, तो इसी से करना है। कई लोग बॉईल करके भी कर लेते हैं, मिक्सी में घुमा पीस कर ग्राइंड करके। तो फुल क्रीम दूध लेने का एक कारण ये है कि हमको उसको गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरा कोई दूध लेते हैं तो उसको आपको थोड़ा गाढ़ा करना पड़ जाएगा। ये क्रीम वाला दूध है तो। और अगर एक मलाई होगी, फ्रेश मलाई होगी आपके घर में, ताजी मलाई, बासी नहीं, ताजी मलाई भी एक छोटी कटोरी इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब अच्छा बनेगा खीर। जितना क्रीम होगा उतना अच्छा बनेगा। या अमूल का क्रीम भी डाल सकते हैं लास्ट में, लेकिन वो सब ना डाल के अपन फुल क्रीम दूध ले लो। और अगर आपके पास मलाई है, फ्रेश मलाई है, वो डाल सकते हैं, उससे अच्छी बनेगी। और घी तो डालना ही है, आधा कटोरी, छोटा कटोरी घी मैंने देखो डाली है, भूनने में डाल दिया है मैंने, वहाँ कंजूसी नहीं करना है। इसको मैं 5 मिनट थोड़ा सा भून लेती हूँ।
ये देखिए नॉन स्टिक लेने से देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, आराम से आप उसको भून सकते हैं। पैन एकदम साफ। अब जिसके पास नहीं है नॉन स्टिक, ऐसे नहीं है, देखो व्यूअर्स लोग सब कैटेगरी के व्यूअर्स होते हैं, किसी के पास नॉन स्टिक नहीं भी हो सकता है ना, तो वो भी ऐसी सिंपल कढ़ाई में बना सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस थोड़ा सा चलाना होगा, चिपकने से बचाना होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि सारे व्यूअर्स के पास नॉन स्टिक है, अब जिसके पास नहीं है तो क्या नहीं बनाएगा, लेकिन चलाते रहना पड़ेगा, चिपकने नहीं देना है। देखो ऐसे इस तरह से चलाते रहना पड़ेगा और चिपकने नहीं देना। और यहाँ हम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे करके थोड़ा छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मालूम है चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है कढ़ाई या पैन तो आप ऐसे चलाते रहिए बस, क्योंकि इसको खूब ज्यादा भी नहीं भूनना है ना, इसलिए खीर है ये, खीर हलवा नहीं है। अगर हलवा होता तो खूब ज्यादा भूनना पड़ता, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन करके भी होता वो, लेकिन ये खीर है तो खीर में ज्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है। सब टाइप के व्यूअर्स होते हैं, हमें हर व्यूअर्स का ख्याल रखना पड़ता है कि किसके पास क्या नहीं है, तो वो ये डाल सकता है ऑप्शन में, ये कर सकता है, वो कर सकता है, इस तरह से हमें पूरे सजेशंस देना पड़ते हैं, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए भुन गया है, थोड़ा सा कच्चापन हमको हटाना है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। ये 1 लीटर से ज्यादा दूध है, तो मैं आपको बताऊंगी कितना डालना है। ये देखिए 1 लीटर दूध आपका लग ही जाएगा, इस तरह से रहना चाहिए कंसिस्टेंसी। अभी तो बहुत बॉईल होगा ना, ये अभी शक्कर डालेगा, बॉईल होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, इसलिए आपको 1 लीटर दूध, चार स्वीट कॉर्न में 1 लीटर दूध लग जाएगा। अब इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। अभी बॉईल चालू हो गया है, उबलना चालू हो गया, उसी वक्त हम शक्कर डालेंगे क्योंकि शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी। इसके लिए हमको इसको, मैंने एक छोटा कटोरी शक्कर लिया है, समझ लीजिए आप, ये वाली कटोरी लिया है। और इसके बाद भी अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा मीठा खाना चाहें वैसे आप अपनी शक्कर डालिए। अब इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे, उबालेंगे, ताकि शक्कर का जो पानी है वो भी खत्म हो जाए। हमको शक्कर अपना पानी छोड़ेगी ना, तो हमको गाढ़ा करना है इसको। अभी पतला है, देखिए। इसको अच्छे से 5-6 मिनट तक बॉईल होने दीजिए। मैंने टेस्ट किया था तो शक्कर थोड़ा मुझे कम लगा, तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर को डालिए। कोई कम मीठा खाता है, कोई ज्यादा अच्छा मीठा खाता है, तो मैंने पहले 1 कटोरी ट्राई किया तो कम लगा मुझे, फिर मैंने ऐसी वाली 1 कटोरी और डाल दी है। तो टेस्ट करने पे अपने को पता चलता है अपने को कितना मीठा चाहिए और कितना फीका चाहिए। तो शक्कर आप टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर ली है। और इसी टाइम पे ऐड करिएगा ताकि वो शक्कर का जो भी पानी निकलता है वो इधर बॉईल हो जाएगा, उकल जाएगा, उबाल आ जाएगा उसमें, फिर खीर गाढ़ी हो जाएगी मेरी। तो इस टाइम ही आप टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने जैसे टेस्ट कर लिया है और मैंने 1 कटोरी और ऐड कर दिया है, तो मेरे को 4 भुट्टे में ऐसी वाली छोटी 2 कटोरी शक्कर लग गया है। अभी कंसिस्टेंसी हम लोग देख लेते हैं कितनी गाढ़ी हुई है। अभी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, देखा जाए तो ठंडा होने पे तो वो गाढ़ा हो ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और, अभी शक्कर ऐड करी ना इसलिए मैं थोड़ा सा और बॉईल कर लेती हूँ। तो कम से कम 5 से 8 मिनट आपको बॉईल करना ही पड़ेगा इसको। और अगर आपके पास मलाई डालनी है तो आप
जब गैस बंद करेंगे या गैस मतलब बंद करने के पहले ही हम मलाई ऐड करेंगे अगर करना है तो। मेरे पास है एक कटोरी मलाई, देखती हूँ मैं। डालने से तो अच्छा बनेगा ही, ये बोलते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उसी हिसाब से। ये देखिए फ्रेश मलाई मेरे पास मिल गई है तो मैं डाल दे रही हूँ, ऐड कर दे रही हूँ। उससे क्रीमीनेस हमारा बढ़ जाएगा और देखिए और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेश मलाई मेरे पास जैसे दूध आता है, एक मलाई निकाल लेती हूँ, फिर जब उसको रख देती हूँ कटोरी में, फिर दोबारा दूध आता है, फिर मलाई आती है तो उसको भी निकाल देती हूँ। वो तो ताजी ताजी हो जाती है, एक दिन की मलाई थी, ये कल की निकली हुई थी ना, तो डाल सकते हैं। तो देखिए क्रीमीनेस बढ़ गया है इसका, ये देखिए। अब इस पोजीशन में मैं इलायची डाल दे रही हूँ। गाढ़ा हो गया देखिए, बॉईल होने पे पता चलता है। इलायची डाल दे देती हूँ। मुझे दाना दाना इलायची पसंद है, आप लोग को पाउडर पसंद है पाउडर डालिएगा, मेरे को इस तरह से डालना पसंद है। ये देखिए हमारी खीर ऑलमोस्ट हो गई है। तो आप चलाएंगे ना, जब इस तरह से हिलाएंगे उसको खीर को, तो आपको एक गाढ़ापन महसूस अपने आप ही होगा। तो जितना वो शक्कर का जो था पानी वो पूरा सूख चुका है। ये देखिए ये गाढ़ापन, ये खीर बन गई है हमारी। और जैसे ही ठंडी भी होगी ना वैसे और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं अब गैस को कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि मेरा हो चुका है ये। अब हम इसको सर्विंग कटोरी में, सर्विंग बोल में लेते हैं। ठीक है, इलायची डालने के बाद ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर चला जाता है। मेरे पास ये है सर्विंग कटोरी, यही ले रही हूँ मैं। ये देखिए कितनी, इतनी गाढ़ी होना चाहिए आपकी खीर। ये देखिए ये हो गया हमारा स्वीट कॉर्न का खीर। अभी मौसम चल रहा है तो आप लोग बना लीजिए और घर में सबको खिलाइए। और इतनी पौष्टिक, कॉर्न तो आपको पता है उसका क्या गुण है, क्या वैल्यू है कॉर्न की। तो आप लोग, ये हेल्दी खीर है, लेकिन हेल्दी माने क्या बोल सकते हैं, अब शक्कर डल गया है इसमें। आप शक्कर की जगह ना धागे वाली मिश्री भी पीस के डाल सकते हैं। धागे वाली मिश्री आप पीस के डाल सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहें तो। इधर भी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। धागे वाली मिश्री भी बहुत अच्छी होती है, आप लोग शक्कर की जगह उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास था नहीं इस वक्त तो मैंने कहा बना लेती हूँ। तो हेल्दी चाहिए आपको तो आप ब्राउन शुगर यूज कर लो, नहीं तो धागे वाली मिश्री। ये देखिए क्रीम क्रीम आ गया है, देखिए यहाँ पर धागे वाली मिश्री यूज कर लो आप। शक्कर नहीं यूज करना है आपको तो ऑप्शन है हमारे पास। मैंने आज शक्कर की बना ली, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था और तेज बारिश हो रहा था तो मैं किसको भेजती लाने, इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया। तो ये है हमारी खीर, स्वीट कॉर्न की खीर। इसी तरह भुट्टे की खीर भी बनती है। भुट्टे की खीर भी सेम टेक्सचर बनेगा। ये क्रीमी टेक्सचर आ जाता है क्योंकि इनमें ऑलरेडी मिल्क होता है। स्वीट कॉर्न में भी
अपना खुद का एक दूध होता है, भुट्टे में भी दूध होता है, तो ऑटोमेटिक एक क्रीमी टेक्सचर आ ही जाता है। और मलाई वगैरह डालेंगे तो और अच्छा भी होता है, अच्छा बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है। और फुल क्रीम दूध तो लेना ही है। और शक्कर का रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं धागे वाली मिश्री से। उसको थोड़ा सा पत्थर से कूट लीजिए, उसके बाद मिक्सी में चलाइए, नहीं तो मिक्सर का ब्लेड टूट सकता है। तो पहले पत्थर से उसको ऐसे ग्राइंड करिए, जैसे ये पत्थर है मेरे पास, धागे वाली मिश्री जैसे हमने यहाँ रखी, तो पत्थर से पहले ऐसे ऐसे अच्छे से उसको तोड़ लीजिए। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में आप पाउडर बनाइए और फिर उसमें ऐड करिए। तो बनाइए स्वीट कॉर्न की खीर, बहुत अच्छी लगती है। और ये गर्मा गर्म तो अच्छी लगती ही है, और अगर आपको ठंड चिल्ड करके खाना है फ्रीज में रख के, तो वो भी अच्छी लगती है खीर। आप जैसा चाहें वैसे खा सकते हैं। तो आप लोग जरूर से बनाइए और घर में सबको खिलाइए। अभी स्वीट कॉर्न बहुत मिल रहा है और फ्रेश मिल रहा है, तो फ्रेश का उपयोग तो जरूरी है करना। जब नहीं मिलता है तो हम लोग फ्रोजन यूज करते हैं, तो अभी फ्रेश का यूज जरूर कर लीजिए। जैसे आंवले सीजनल होता है, आंवले तो सीजनल है, वो तो साल में एक ही बार आता है। स्वीट कॉर्न तो फ्रोजन मिल भी जाता है। तो इस तरह से कुछ बनाइए और खाइए और खिलाइए, एकदम हेल्दी खीर होती है। और रिप्लेसमेंट शक्कर का मैंने आपको धागे वाली मिश्री बताया है, या आप ब्राउन शुगर यूज कर लीजिए। गुड़ तो मैंने कभी यूज नहीं किया है खीर में ये वाली, क्योंकि फट सकता है वो दूध के साथ, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल मत कीजिए। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। बहुत अच्छी वेज नॉन वेज रेसिपी, स्वीट डिश, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, बहुत किचन टिप्स, बहुत कुछ शेयर करती हूँ मैं। आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक बार तो कीजिए ना सब्सक्राइब, तो समझ में आएगा ना चैनल में क्या क्या है। तो करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और बनाइएगा जरूर, बहुत टेस्टी बनती है ये खीर। और छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। आप 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को, उनको भी खिला सकते हैं। आप उसको छान के खिला दीजिए ताकि रेशे ना आए, उसको स्ट्रेन करके खिला दीजिए। जो स्टील की जाली स्ट्रेनर होता है ना, उससे स्ट्रेन करके भी खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। तो होप आप लोग समझ गए होंगे और बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। और जल्द अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर। मेरे को व्यूज की बहुत जरूरत है, वॉचिंग टाइम मेरे को कंप्लीट करना है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें और मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा देखिए मेरे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।